नमस्कार दोस्तों। जिधर हम कोरोना की सेकेंड वेव से लड़ ही रहे हैं, वहां एक और ड्रेडफुल डिजीज सामने आ रही है, ब्लैक फंगस। जी हाँ, अगर मैं इसको ड्रेडफुल बोल रही हूं तो इसके पीछे एक वजह है। क्योंकि कोरोना की मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 2% है, मतलब कि 98% लोगों को कुछ नहीं होगा, जिंदा रहेंगे। लेकिन ब्लैक फंगस में मोर्टेलिटी रेट 50% से भी ज्यादा है, मतलब सिर्फ 50% लोग ही सरवाइव कर पाएंगे। और यही नहीं, ब्लैक फंगस के साथ साथ व्हाइट फंगस और येलो फंगस भी सुनने को मिल रही है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के जरिए इन सबको जानने की कोशिश करते हैं। ब्लैक फंगस एक ऐसी रेयर फंगस है जिसको म्यूकोरमाइकोसिस भी कहा जाता है, जो म्यूकोरियल्स फैमिली से बिलोंग करती है। ये ज्यादातर सॉइल में यानी मिट्टी में, एयर में या फिर सड़े गले जो फ्रूट्स होते हैं उनमें पाई जाती है। लेकिन ये ग्रो तभी करती है जब इनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है। इसमें अच्छी बात यह है कि ये हेल्दी इंडिविजुअल्स पर नहीं होती है। ये सिर्फ उन लोगों को अटैक करती है जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, वजह चाहे कोई भी हो, चाहे HIV की वजह से हो, डायबिटीज हो, हाल ही में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, या फिर ओवर यूज स्टीरॉयड का हो रहा हो। जैसे कि आजकल देखने को मिल रहा है, कोविड के केस में भी डॉक्टर लोग स्टीरॉयड दे भी रहे हैं, पेशेंट ले भी रहे हैं, भले ही चाहे जरूरत हो या ना हो। कीमोथेरेपी पे हो, कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट में। इसके अलावा फंगस अनहाइजीनिक कंडीशन में भी ग्रो करती है। फंगस यूजुअली 3 वे से बॉडी में एंटर होती है। पहला हो सकता है नेजल पैसेज, हम इनहेल करते हैं, एयर में जो स्पोर्स होते हैं वो हमारे नोज के थ्रू हमारे लंग्स में जाते हैं या फिर ब्रेन में जाते हैं, या फिर हमारे ब्लड के थ्रू भी फंगस एंटर कर सकती है बॉडी में। जैसे हमने कुछ रोटन वेजिटेबल, फ्रूट ये सब खा लिया है तो ब्लड के थ्रू वो किसी भी पार्ट तक वो पहुंच सकती है, चाहे वो स्टमक हो गया, ब्रेन हो गया, स्प्लीन हो गया। या फिर अगर हम लोकलाइज्ड बात करते हैं, कोई स्किन पर ओपन वुंड है या इंजरी हो गई है और फंगस को कोई फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो वो वहां पर साइड्स में ग्रो हो जाती है। ब्लैक फंगस के सिम्टम इस चीज पर बहुत निर्भर करते हैं कि वो किस पार्ट को अफेक्ट कर रहा है। अगर हम साइनस और ब्रेन फंगस की बात करें तो यहाँ दांतों में दर्द शुरू हो जाता है, सिर में दर्द शुरू हो जाता है। अगर वो आईज एरिया इन्वॉल्व है तो ब्लरी विजन, धुंधलापन दिखाई देने लगता है। और यहाँ नोज के पास थोड़े ब्लैक लीजन हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम ब्लैक फंगस भी है। और कुछ कुछ केसेस में फीवर भी हो जाता है। अगर यही फंगल इन्फेक्शन हमारे लंग्स में जाता है तो हमें कफ, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फीवर जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। अगर ये हमारे स्टमक को अफेक्ट करता है तो एब्डोमिनल पेन, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग जैसे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम स्किन की बात करें तो जो हमारा ओपन वुंड है, खुला घाव है, उसके चारों ओर ब्लैक ब्लैक सा देखने को मिलता है दोस्तों। और काफी सीवियर केसेस में ब्लाइंडनेस, नर्व डैमेज, ब्लड क्लॉट जैसे कॉम्प्लिकेशंस सामने आई है। डॉक्टर आपके सिम्टम्स को क्लिनिकली कोरिलेट करके आपका डायग्नोस करता है। इसमें सैंपल यूजुअली नोज से या थ्रोट से स्वैब लेते हैं, या फिर जो आपका वुंड है जहां पर भी वो हुआ है इन्फेक्शन, उस एरिया की बायोप्सी करके टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। और कुछ एडवांस इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो CT, MRI इमेजिंग भी इसमें प्रिस्क्राइब की जा रही है। इसको ट्रीट करने के लिए एंटी फंगल मेडिसिन दी जाती है, जो IV द्वारा इंजेक्शन से दी जाती है या टेबलेट की फॉर्म में दी जाती है। इसका ट्रीटमेंट 3 to 6 वीक्स तक चलता है। और कुछ केसेस में जहां दवाइयां कामयाब नहीं होती है और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है तो उस पार्ट को कट कर दिया जाता है। कई बार तो आंखों को एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, आंखें निकालनी पड़ती है, पूरा का पूरा जॉ निकालना पड़ता है। तो ये एक लाइफ सेविंग ऑप्शंस होते हैं। ब्लैक फंगस के साथ साथ व्हाइट फंगस और येलो फंगस भी सुनने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं है इस फंगस के कलर के आधार पर इनको नाम दिया गया है, बल्कि इनके सिम्टम के कलर के आधार पर इनको नाम दिया गया है। जैसे ब्लैक फंगस में नोज के चारों ओर ब्लैक हो जाता है, उसको ब्लैक फंगस कह देते हैं। व्हाइट फंगस में जो हमारी टंग है वो व्हाइट कलर की हो जाती है, या फिर ओरल कैविटी और नेजल ट्रैक्ट में व्हाइट पेचेस बन जाते हैं। तो
अभी फिलहाल ही में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस अलग अलग वैरायटी के लेकर के एक इंटरव्यू में कहा है कि इनको अलग अलग नामों से बुलाकर कंफ्यूजन क्रिएट ना की जाए, बेहतर रहेगा इनको म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से ही बुलाए, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट सेम है और इसमें ली जाने वाली प्रिकॉशंस सेम है। फर्क सिर्फ है सिम्टम्स का और थोड़ा बहुत कह सकते हैं मोर्टेलिटी रेट का। यही नहीं दोस्तों, ब्लैक फंगस को लेकर लोगों में कुछ मिथ्स भी है, जैसे कि ब्लैक फंगस सिर्फ कोविड रिकवर्ड पेशेंट में ही होता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां भी ब्लैक फंगस को ग्रो करने का एनवायरनमेंट मिलेगा वो ग्रो करेगा, चाहे वो कोविड के केस में मिले या फिर किसी और वजह से हो। दूसरा मिथ है कि ये कॉन्टेजियस डिजीज है, मतलब कि छूने से फैलती है। जी नहीं, अगर आप किसी अफेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये बिल्कुल नहीं फैलता है। ये ज्यादातर हवा में जो स्पोर्स होते हैं उसको इनहेल करने से फैलता है। वो कहते हैं ना दोस्तों, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आप कुछ छोटी छोटी प्रिकॉशंस लेकर इस बीमारी से बहुत इजीली बच सकते हैं। बस आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ा करके रखनी है, हेल्दी खाना है, फ्रूट्स वेजिटेबल वॉश करके यूज करने हैं, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। जैसे कि आप इसमें ओरल हाइजीन पे ध्यान दीजिए। मास्क जो है, कोविड के पेशेंट जो है या फिर नॉर्मल व्यक्ति जो है कोविड से बचने के लिए जो मास्क लगा रहे हैं उसको इतना ज्यादा रीयूज मत करिए, वॉश करते रहिए। अगर आप या आपके जानने वालों में से कोई भी ऑक्सीजन ट्रीटमेंट पे है, चाहे वो कोविड की वजह से हो या कोई और हो, उसमें जो ह्यूमिडिफायर होता है उसकी बोतल को फ्रिक्वेंटली क्लीन करते रहे, रिफिल करते रहे। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।